नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। जी हां, अक्सर रेलवे की ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि जल में घुलनशील विटामिन है। आखिर कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन सी, जो कि जल में आसानी से घुल जाता है। तो आपको बता दूं कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये जल में घुल जाता है। लेकिन वसा में कौन घुलता है? तो वसा में घुलने का एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कीड़ा, KEDA, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, जो कि वसा में घुल सकता है, वसा में आसानी से घुल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि आखिर कौन सा विटामिन कहाँ पर घुलता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। यहाँ पर वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त का मतलब है कि मान लीजिए कि सूरज डूब गया है, लेकिन हमको लगता है कि सूरज नहीं डूबा है, तो इसको हम आभासी सूर्यास्त कहेंगे। तो यह लगभग कितने मिनट तक दिखाई देता है? तो 2 मिनट तक दिखाई देता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आखिर फूलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी, जो कि फूलों का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जस्ता के अयस्क हैं। तो जस्ता का कौन सा अयस्क है? तो इसका जवाब हो जाएगा जिंक ब्लेड, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। आखिर जो मानव होता है वह कितनी दूरी तक देख सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनंत पर, यानी कि बहुत दूर तक देख सकता है। इसका कोई सीमा तय नहीं किया गया कि कितनी दूरी तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो आखिर पौधे से जो जल होता है वह किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। आखिर जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जो सिनेमा का पर्दा रहता है उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। यहाँ पर पतिया भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जो हरित लवक होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके कारण हरित लवक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हरित लवक नहीं दिया रहता तब जाके यहाँ पर पतिया सही ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो इमली होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जो लाल रंग है उसका इस्तेमाल खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो जो पुष्प का अध्ययन होता है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आखिर जो पौधे होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं, ऑप्शन बी। रंध्र के माध्यम से पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती है इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक होती है। तो किसकी सैन्यता अधिक होती है? सैन्यता का मतलब है कि जो धीरे धीरे बहता है, जो कि आसानी से नहीं बह पाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा शहद, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और धीरे धीरे बहता है। तो ऐसे में ऑप्शन सी, शहद, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा मात्रक है वह किसका मात्रक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दानेदार जस्ता
पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो कौन सा गैस बनेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेफड़ा का आकार होता है, तो जो फेफड़ा का आकार होता है वह शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन कौन सी सामग्री में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो हार्मोन शब्द दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना एक है, तो वह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस से बने होते हैं? तो जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं वह किस चीज़ से बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुव शक्ति होती है, आखिर क्या होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान रहती है, यानी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक तरीके का पौधा होता है, उसी से लिटमस रंजक को प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, आखिर जो दर्पण की चौड़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको द्वारक कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑक्सीजन है, आखिर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब कमेंट करके बताना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।